जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करने वाले हैं। तो आपका इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर बोर्ड एग्जाम क्लास 10 का, तो उसके लिए हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं पार्ट चैप्टर 2 के। तो उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करके आपको कराने वाला हूँ। देखो कुछ टीचर क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन बैंक से निकाल के वो एक क्या बनाते हैं, एक पेपर बना लेते हैं, उस पर छपवा के और आपको बताते हैं इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ऐसे पूछ जाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं कि कोई कहीं से निकाल के ला रहा है, सब एक क्वेश्चन बैंक है, इन्हीं में से छांट के क्वेश्चन बना दे रहे हैं अपने हाथों से। और फिर कह रहे हैं कि देखो ये पेपर फलानी तारीख को एक जैसा ही फंसेगा। इस तरीके से आप ना फंसें, आप क्वेश्चनों को पूरे रीड करके चलें। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बन के आ रहा है, कोई अपने मन से नहीं बना रहा, बस अलग आप उन्होंने बना लिया और उनको दिखा दिया। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको इसकी पीडीएफ नोट्स जो भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के वो पीडीएफ नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड कराता चला जाऊँगा, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करेंगे तो आपको जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेजता जाऊँगा। आप उस पढ़ते जाइए और जो चीज़ समझ में नहीं आती मुझे कमेंट करके बताइए, तो उसमें और हम सुधार करेंगे और आपको अच्छा से अच्छा हम सिखाने का प्रयास करेंगे। यही एकलव्य रामकुमार जो चैनल है इसका उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छा सिखाना और कम से कम अच्छा से अच्छा सिखाना। देर से सिखाऊंगा लेकिन अच्छा सिखाऊंगा, जो चीज़ आएगी वही मैं आपको बताऊंगा, जो नहीं आएगी वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सीख के जरूर बताऊंगा। तो स्टार्ट हो चुकी है अपनी क्लास। तो जैसे कि चैप्टर 2 है जो लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम, तो जो नेशनल मंडेला द्वारा जी लिखा गया चैप्टर है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो उन्होंने क्या कहा? तो आप कहेंगे उन्होंने पीपल, क्या कहा? पीपल। डिमांड दिया गेम्स तो नहीं, पीपल। फिर अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ ऑफ हार्टेड। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? पेरिशोनर। मंडेला बीकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन इन। कब बने थे मंडेला बीकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे ऑफ अ न्यू नेशन, नए राष्ट्र के? तो वो किस वर्ष बने थे? तो आप कहेंगे वो बने थे भैया 1994 में। कब बने थे? 1994। विच पार्टी विच विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। तो जो हमारे मंडेला जी थे उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? तो आप कहेंगे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। कौन सी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर नेशनल मंडेला बीकम द फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो क्या बने थे? आपने अभी ऊपरी क्वेश्चन पढ़ा था, प्रेसिडेंट बने थे। क्या बने थे? तो 5 के का ऑप्शन नंबर सी क्या बने थे? वो प्रेसिडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है अभी। फिर डेमोक्रेसी इलेक्शन वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन। तो कब हुए? तो 1994 हुए थे। कब हुए? तो आपको 1994, ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ लिया है। द टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फेथेट ईटर फॉर्मेड बाई द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। 7 का क्या होगा आंसर? तो आप कहेंगे 7 का या वेडिंग होगा या पार्टी होगा या सेरीमनी होगा। क्या होगा? सेरीमनीज। फिर 8 में क्वेश्चन है कि वन द पोडियम वॉज द फर्स्ट स्वेरन इन अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो सेकंड कौन बने थे? तो आप कहोगे मिस्टर डी क्लार्क, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपका क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या? वन द पोडियम वॉज द फर्स्ट, ये तो पढ़ चुके हैं, इसका नाम क्या है? मिस्टर डे क्लर्क। तो व्हेन वॉज द इन एग्रीगेशन डे। तो इन ऑग्री देखो इसको टोर का अपन पढ़ सकते हैं, इन ऑर्ग्यूरेशन। क्या पढ़ सकते हैं? इन ऑर्ग्यूरेशन डे। तो ये कब था? तो आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जब भी क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? C10 में जब भी आपको कोई इंग्लिश मीनिंग है जो आपको नहीं पढ़ना आ रहा है, नहीं समझ में आया, तो अपन उसको क्या करेंगे? तोड़ के पढ़ सकते हैं ऐसे, इन ऑर्ग्यूरेशन बस तो पढ़ लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रीट। तो इनने ऑपरेशन क्रीट किया। तो आप कहेंगे ऑपरेशन क्रीट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 10 में क्या है? पॉवर्टी या फ्रीडम को। किसको बात तो चल रही थी? फ्रीडम ही की। तो फिर क्या आंसर? फ्रीडम होना चाहिए इसका, या फ्रीडम होना चाहिए, या हाइट ऑफ करेक्टर। किसका? हाइट ऑफ करेक्टर की बात हो रही है इसमें। हु इज द राइटर ऑफ अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो आप अभी सही पढ़ा, नेशनल मंडेला हैं जो लॉन्ग वॉक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे ये नेशनल मंडेला जी हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए? नेशनल
मंडेला होना चाहिए, तो नेल्सन रोहिल मंडेला ऑप्शन नंबर सी इसका परम सत्य आंसर होगा। किसी को डाउट मुझे कमेंट करें, आपका कोई डाउट लगा दीजिए। तो हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, तो करेज की उन्होंने मीनिंग का अर्थ क्या बताया, तो आप कहेंगे उन्होंने कहा था ट्रम्प ओवर फियर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कि विच फ्लेम कैन बी हिडन वट नेवर, देखो एक्सटिंग्यूसिड यानी मतलब इस क्या कह सकते हैं इस चीज़ को कि मेंस गॉडनेस। 14वां क्वेश्चन है कि द स्पेक्टर कलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज अ डिस्प्ले ऑफ, तो आप कहेंगे बोथ ये ऐसे मिलिट्रीज प्रेसियन भी था, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, तो मतलब ये दोनों थे, तो अपन इसे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, मतलब मिलिट्रीज प्रेसियन भी था, प्रेसियन और मिलिट्रीज लॉयल्टी और टू डेमोक्रेसी भी था। whom did मंडेला want the think what could not, तो क्या नहीं करता, अफ्रीकन पेट्रोइज ऑफ लॉन्गर एक्साइटेड, ये होना चाहिए आपका आंसर, आपको बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। व्हाट इंस्पायर, फिर वो ऊपर चला गया क्वेश्चन, नहीं यहाँ सही है। व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम लाइफ ऑफ नेल्सन मंडेला, तो आप कहेंगे कि कीप द फाइटिंग स्पिरिट ऑन। कर्टेल्ड मीन्स का मतलब क्या होगा, आप कहेंगे रिड्यूस्ड। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री, तो आप कहेंगे बोथ, दोनों, मतलब ऑपरेसिड। वाई वेयर देयर टू नेशनल सॉन्ग्स, तो टू नेशनल सॉन्ग क्या होंगे, तो आप कहोगे ये मतलब जब टू एम्पैथी यूनिटी द मार्क द एंड ऑफ रेसाइल डिस्क्रिमिनेशन भी था, तो मतलब बोथ हो गए, ये और भी दोनों होंगे। फिर अपार्थेड मीन्स मतलब क्या होगा कि रिसाइल डिस्क्रिमिनेशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो आज हमने जो लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम सिस्टम था, तो इसके भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।